नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम किसी भी आपके अधिकार के बारे में बात नहीं करेंगे। आज के वीडियो में हम किसी क्वेश्चन के बारे में बात नहीं करेंगे। आज के बारे में हम बात करेंगे तो बस एक लिव इन पे बात करेंगे। मैंने जो अपना चैनल पहले शुरू किया था तो सबसे पहला वीडियो अगर आप देखेंगे तो वो लिव इन पर ही बनाया गया है। और लिव इन से रिलेटेड इतनी क्वेरीज आती हैं, चाहे वो सोशल साइट्स पे हों या फ़ोन के माध्यम से हो या जिस भी माध्यम से हो, इतना ज़्यादा लोग इसके बारे में पूछते हैं। और सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज आती हैं वो होती हैं लड़कियों की। बहुत सी लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि कुछ टाइम तक उनके साथ रहने के बाद उनका पार्टनर उन्हें डिच कर देता है, उन्हें छोड़ देता है। और कुछ साल का मतलब यहाँ पे अभी तक मेरे सामने जितने भी केसेस आए, जितनी भी लड़कियों ने पूछा है, उनके उनका अगर बताया हुआ है तो अगर हम देखें तो वो यही बताई हैं कि हम 5 साल 6 साल साथ में थे, हम 10 साल साथ में थे। और वो मतलब 5 साल 6 साल 10 साल साथ रहने के बाद जब उनका पार्टनर उनको छोड़ देता है तो वो उनकी वो स्थिति, वो उनकी मानसिक स्थिति उस वक्त क्या हो जाती है वो शायद आप समझ सकते होंगे। या जिसके साथ ऐसा हुआ होगा वो तो बहुत अच्छे से समझ सकता है, और जिसके साथ नहीं हुआ होगा वो भी समझ सकता है कि होता क्या होगा। कुछ लड़कियां तो उसमें से ऐसी हैं कि इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई, हॉस्पिटलाइज्ड हो गई, और फिर पता नहीं क्या क्या, मतलब उनके दिमाग में कितनी सारी बातें चलती हैं। जब वो क्वेश्चन करती हैं, जब वो पूछती हैं कि हम क्या कर सकते हैं, तो हम तो बस इतना ही बता सकते हैं कि हाँ भाई, आप केस कर दो उसके ऊपर, आप उसके ऊपर रेप का केस कर दो, आप उसके ऊपर धोखाधड़ी का केस कर दो। आप हम तो बस आपको इतनी ही राय दे सकते हैं कि हाँ, आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। आपको ये राइट दिया गया कि आप उस पर केस कर सकते हो। लेकिन लिव इन आज भी हमारे समाज में, हमारे भारत में इसे लीगल नहीं माना गया है। इसे लीगल नहीं माना गया इन द सेंस कि अभी भी इसे शादी का दर्जा नहीं दिया गया है। तो बहुत सारी समस्याएं आगे चल के ऐसी हो जाती हैं। जब आप किसी के साथ इतने साल तक रहते हो तो बहुत हमें लगता है कि बस 98% कपल्स ऐसे होंगे जो अगर साथ रहे किसी के साथ 5 साल 10 साल 6 साल 2 साल 4 साल या जितने भी टाइम वो साथ रहे, तो उनके बीच में कुछ ऐसे कनेक्शंस हो जाते हैं जिससे वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं। दोनों भले ही ना जुड़ते हो, लेकिन कोई ना कोई उसमें से एक इंसान तो बहुत ज़्यादा जुड़ ही जाता है, जो इस हद तक जुड़ जाता है कि अगर आगे चल के आप एक दूसरे को छोड़ते हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा आघात इस बात का पहुंचता है, और वो डिप्रेशन में आ जाता है, वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है, कुछ लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं। और बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि चलो भाई छोड़ दिया, अब तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो ऐसे जो केसेस होते हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसलिए एक आपके लिए ये राय है, आप इसे राय के रूप में ही ले लीजिए कि पहले तो आप लिव इन में रहना अवॉइड करिए। आज के टाइम में लोग ये सोचते हैं कि चलो लिव इन में रहते हैं, कुछ टाइम तक के साथ रहते हैं, देख के साथ रह के हम उसके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन यार सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आप जिसके साथ भी पूरी लाइफ रहते हैं आप उसे भी अच्छे से नहीं समझ सकते। तो फिर आप ये कैसे सोच सकते हो कि हम किसी के साथ 4 साल 5 साल 6 साल 2 साल रह लिए और हम उसके बारे में समझ गए? ऐसा नहीं होता। इसलिए आप लिव इन में रहना अवॉइड करिए। अगर कोई आपके साथ लिव इन में रहने को तैयार है तो आप उससे ये बोलिए कि लिव इन में रहने से अच्छा भाई शादी कर लो। शादी करके अगर हम साथ में रहते हैं तो वो ज़्यादा एक रिस्पेक्ट भी होती है, समाज में भी एक अच्छा दर्जा मिलता है, और जो आगे आने वाली जो समस्याएं हैं जो शायद आपके साथ भी आ सकती हैं उससे आपका कहीं ना कहीं बचाव हो जाता है, आप उससे सिक्योर हो जाते हैं। तो लिव इन में रहने को अवॉइड ही करिए। आप अगर रहते हैं लिव इन में, आपका पार्टनर है, आप साथ में रह रहे हैं लिव इन में, तो आप उससे बोलिए भाई शादी कर लो, शादी करके साथ में रहते हैं। और फिर आप जब रहेंगे तो आगे अगर आपका पार्टनर आपको डिच करता है तो आपके पास बहुत सारे ऐसे लीगल पॉइंट्स रहेंगे जिनको आप उठा के आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। नहीं तो ऐसे अगर आप केस करते हो, लिव इन में रहने के बाद आप अगर केस करते हो तो आप एक धोखाधड़ी का केस कर सकते हो, आप एक रेप का केस कर सकते हो। दोनों ही केस अगर एक लड़की हैं और आप अगर ये दोनों ही केस उसके ऊपर करती हैं, दोनों में से कोई भी एक केस आप करती हैं, तो कहीं ना कहीं जब आप कोर्ट जाती हैं तो आपको अपनी बातों को बताने में, जो भी लॉयर है उसके सामने आपको अपनी बात रखने में भी कहीं ना कहीं झिझक होती है। आपको ये लगता है कि वो अगला इंसान आपके बारे में क्या सोचेगा, वो क्या समझेगा आपके बारे में, आपका कैरेक्टर वहां पर क्या डिफाइन होगा। ये सारी बातें एक लड़की होने के अगर आप हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं आती हैं। वही अगर आप किसी के साथ शादी करके रहती हो और आपका पार्टनर आपको डिच करता है, आगे चल के वो अगर सेकंड मैरिज भी कर ले रहा है या आपको छोड़ दे रहा है, आपको धोखा दे रहा है, ऐसी कंडीशन में अगर आप जाती हैं, जाके कोर्ट में जाके आप केस करती हैं, तो वहां पर आप खुद भी, आपके पास
एक हो आपके अंदर ये भावना रहेगी कि हाँ, हम सही हैं और मैंने तो कोई गलती ही नहीं की है। जब ऐसी भावना आपके अंदर रहेगी तो आप भी उस केस को अच्छे से लड़ पाएंगे और आपको इंसाफ मिलेगा वहां पर। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसमें आप अगर लिव इन में और शादी में अगर आप डिफरेंस करिए या आप अगर उसमें कंपेयर करिए तो आपको ये लगेगा कि शादी करना ज़्यादा अच्छा है लिव इन में रहने से। आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगी क्योंकि आपके पास इतने सारे लीगल पॉइंट्स रहेंगे अपने जो आपका पति है उसके खिलाफ केस करने के लिए कि आप जब केस एक बार करेंगी, कोर्ट में केस करेंगी, तो आप खुद ही फिर उसमें आपको पता रहेगा कि हाँ चलो भाई, मेरे पास तो सारा प्रूफ है और मेरे पास सारा प्रूफ है, हम यहाँ पर सही हैं तो हम उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, सारे पॉइंट्स मेरे फेवर में हैं। लेकिन लिव इन में अगर आप रहते हैं तो सबसे बड़ा पॉइंट तो आपके अनफेवर में ये चला जाता है कि आप लिव इन में रह रही हैं, आप रह रही थी लिव इन में, अपनी मर्जी से आप रह रही थी, आप साथ में उसके साथ रह रही थी, तो आप कहीं ना कहीं आप ये अपनी जो फेवर में आपके जो डिसीजन आना है उससे कहीं ना कहीं आप वंचित रह जाती हैं। आपको कहीं ना कहीं जज भी ये सोचेगा कि ये तो अपनी मर्जी से सारा कुछ साथ में था, इनका साथ में मर्जी से ये रह रही थी, तो अगर ये रेप का अगर ये केस लगाती है महिला तो ये सही नहीं होगा। इसलिए हो सकता है कि आपके फेवर में डिसीजन ही ना आए और वहां चल के आप और ज्यादा परेशान हो जाइए। लिव इन वाला पार्टनर आपको छोड़ देता है, आप डिप्रेशन में चली जा रही हो, आप हॉस्पिटलाइज्ड हो जा रही हो, आप सुसाइड करने की नौबत आपकी आ जा रही है, तो इन सब सिचुएशन से तो बच के इन सारी सिचुएशन से ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेटर है कि आप इनसे दूर रहिए, आप शादी करिए, आपको जिनके साथ भी रहना आप उनसे शादी करिए, शादी करके आप साथ में फिर रहिए। इसलिए लिव इन को अवॉइड करिए। और ये जो लिव इन के केसेस आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसको बढ़ने से रोकने में आपकी भूमिका बहुत ज़्यादा अहम है। इसलिए जो चला है फैशन में आजकल, जो आजकल ये ट्रेंड में चला है लिव इन में रहना, तो ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें ट्रेंड में चल रही हैं वो आपको भी सूट करे। इसलिए इससे दूर रहिए। आप खुद का आपका नेचर कैसा, उस अकॉर्डिंग आप कोई भी काम करिए। अगर आपका नेचर ऐसा नहीं है कि आप लिव इन में रह रहे हैं और कुछ टाइम बाद अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ देता है तो आप उस सिचुएशन से खुद को बचा नहीं सकती हैं, तो आप बिल्कुल ही इस बात को अवॉइड करिए, इस ट्रेंड को आप अवॉइड करिए, आप इससे दूर रहिए और लोगों को भी सलाह दीजिए कि लिव इन में न रहें, लिव इन से दूर रहें। रहना है साथ में, शादी करिए, शादी करके अपने पति के साथ आप एक अच्छी लाइफ बिताइए। धन्यवाद।